ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने किया धमाकेदार ऐलान। भारत को यूएनएससी में वीटो के लिए शुरू हुआ मिशन। ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने गाड़ा स्थायी सीट के लिए खूंटा। चारों देश मिलकर अब चीन को घेरने के लिए बना रहे मायाजाल। जल्द मिलेगी यूएनएससी में भारत को लेकर बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, कल ही खबर आई थी कि G20 में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और पीएम मोदी की बातचीत के बाद सुनक ने एक के बाद एक कई फैसले लिए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि यह ऐलान सुनक और पीएम मोदी की बातचीत के ही परिणाम हैं। इस दिशा में काम करते हुए ब्रिटेन ने भारत के लिए यूएनएससी में एक काम और किया और यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सीट के लिए जोरदार मांग उठाई। उसके साथ ही रूस तो कई बार भारत के लिए स्थायी सीट के लिए मांग उठा चुका है। वहीं इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि वो यूएनएससी का विस्तार करने का समर्थन करता है और इसमें भारत को स्थायी मेंबर बनाने के लिए समर्थन करता है। और दोस्तों, आज फ्रांस ने भी भारत का दिल जीत लिया और यूएनएससी में भारत को वीटो दिलवाने और स्थायी मेंबर बनाने के लिए जो कहा कि उसका कायल भारत भी हो गया। चारों देशों के बाद अब चीन के लिए बड़ी परेशानी हो गई है, क्योंकि वो ज्यादा समय तक भारत का विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन की इस दादागिरी को सेट करने के लिए चारों देश मिलकर काम करने के लिए एक साथ आने वाले हैं। यूएनएससी में भारत के लिए आगे आया फ्रांस। हो सकती है भारत की सबसे बड़ी समस्या। दोस्तों, ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस ने भी भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाने की जोरदार पेश की है। इसके पहले शुक्रवार यानी कि 18 नवंबर को ब्रिटेन ने भी भारत के पक्ष में ये मांग उठाई थी। उससे पहले ब्रिटेन के पीएम सुनक और पीएम मोदी की बातचीत हुई थी। यूएन में फ्रांस की प्रतिनिधि ने कहा कि समय आ गया है जब उभरते ताकतवर देशों की दुनिया की सबसे पावरफुल संस्था में भागीदारी बढ़े। इसमें पहले पायदान पर भारत आता है, जो फिलहाल वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि फ्रांस ने न सिर्फ भारत बल्कि जर्मनी, ब्राजील और जापान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनाने की मांग की है, लेकिन फ्रांस ने ज्यादा मांग भारत के लिए ही की। यूएन जनरल असेंबली की एक मीटिंग में नेथली ब्रोडहर्स्ट ने कहा कि फ्रांस लगातार ये मांग उठा रहा है। हम चाहते हैं कि काउंसिल भारत जैसे दूसरे देशों को भी साथ लेकर चले, जिससे ये संस्था और ज़्यादा मजबूत हो। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के काम को और बेहतर बनाने के लिए इसमें 25 सदस्य जोड़े जा सकते हैं, जिनमें अफ्रीकी देशों को भी शामिल किया जाए। नेथली ने जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यों को जोड़ने की बात कही है। आपको बता दें कि इससे पहले सिक्योरिटी काउंसिल में बदलावों को लेकर यूएन में भारतीय राजनयिक रुचिरा कंबोज ने मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने यूएनएससी में समान प्रतिनिधित्व की बात कही थी। बदलावों में जितनी देरी होगी उससे संस्था और दुनिया को उतना ही नुकसान भी होगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत की तरफ से इस तरह के सुधारों की मांग उठाई गई हो। समय समय पर यूएनएससी में इन बदलावों का भारत समर्थन करता रहा है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत आखिर इस संस्था का सदस्य क्यों नहीं है। दरअसल भारत काफी समय से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है। इसके अलावा वो कई बार यूएनएससी के स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग भी उठाता रहा है। तर्क दिया जाता है कि यूएनएससी में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन स्थायी सदस्य नहीं चाहते कि इसमें किसी तरह का बदलाव हो और किसी दूसरे देश को वीटो पावर मिले। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रांस से पहले अमेरिका भी कर चुका यूएनएससी में भारत का समर्थन। दोस्तों, साल 2021 में प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के समय वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट पर भारत की दावेदारी की वकालत की थी। उस समय भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सभी क्वाड मेंबर देश इस बात पर सहमत हैं। परमानेंट सीट की दौड़ में जापान और ब्राजील भी हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और खाड़ी के अधिकतर देश हमारे फेवर में हैं। 3 और बातें हैं जिनसे हमारा मामला मजबूत होता है।
पहला है दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा भारत में है। दूसरा है भारत ने पहले कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। तीसरा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है और इसी वजह से सबसे ज्यादा भारत ही स्थायी सीट के लिए सबसे प्रबल दावेदार है। इसी साल जुलाई में सरकार ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया था कि केवल यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में से केवल 4 का ही समर्थन हासिल है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा था कि केवल चीन ही भारत की स्थायी सीट पाने के समर्थन में नहीं है, जिसको लेकर लगातार उससे बात की जा रही है। यूएनएससी के स्थायी सदस्यों में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन हैं। इसे दूसरे देशों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर लगातार मांग उठती रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि 2023 के लास्ट तक भारत यूएन का स्थायी सदस्य बन जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की तरह इसकी स्थापना भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। कोल्ड वार के कारण काफी समय तक सुरक्षा परिषद कमजोर रही थी, लेकिन कांगो वार और कोरिया युद्ध के समय इसने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कई देशों में जरूरत के मुताबिक शांति मिशन भी भेजे गए थे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है, लेकिन भारत को आज तक स्थायी सदस्यता से दूर रखा गया है और भारत ने हमेशा से मांग की है कि भारत को न सिर्फ स्थायी सदस्य बनाया जाए, बल्कि भारत को वीटो पावर के इस्तेमाल का भी अधिकार मिले। भारत अब तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है जब अस्थायी सदस्यता के इस कार्यकाल में पहली बार पिछले साल भारत को अगस्त महीने में अध्यक्ष पद की कुर्सी दी गई थी। वहीं इस साल दिसंबर महीने में भी अध्यक्षता भारत के पास होगी।